क्या मोदी सरकार के मंत्री अपने बेटों को फायदा पहुंचाने के लिए नीतियां बना रहे हैं? दरअसल कांग्रेस ने ऐसे ही गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर हितों के टकराव का आरोप लगाया। पार्टी का दावा है कि इथेनॉल मिश्रण नीति से गडकरी के बेटों की कंपनियों को भारी लाभ हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, नितिन गडकरी के बेटों की कंपनियां सियान एग्रो और मानस एग्रो इथेनॉल बनाती हैं। पिता नीति बनाते हैं, बेटा पैसे कमाते हैं। सियान एग्रो का रेवेन्यू 18 करोड़ से बढ़कर 723 करोड़ हो गया। शेयर की कीमत 37 रुपए से 638 रुपए हो गई। कांग्रेस ने जय शाह और महाआर्यमन सिंधिया का भी नाम लिया और पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर तंज कसा। पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम के पास भतीजों की फौज है, कुछ T20 वाले, कुछ E20 वाले। बता दें कि अमित शाह के बेटे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटा महाआर्यमान मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने 5 बड़े सवाल उठाए। एथेनॉल से देश के किसानों को कितना फायदा हुआ? एथेनॉल मिश्रण के बाद भी महंगा पेट्रोल डीजल क्यों मिल रहा है? अगर E20 को बढ़ावा देना पब्लिक पॉलिसी है तो इसका फायदा सिर्फ नितिन गडकरी के बेटों को ही क्यों मिला? नरेंद्र मोदी करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन क्या वो अपने भतीजों पर जांच बैठाएंगे? साल 2014-2025 के बीच पेट्रोल डीजल पर सेस के जरिए करीब 40 लाख करोड़ रुपए का जो पैसा कमाया गया, उसका हिसाब जनता को कब मिलेगा? पवन खेड़ा ने दावा किया कि सस्ता रूसी तेल मोदी के दोस्तों की रिफाइनरी में जाता है, फिर भतीजों की कंपनियों में एथेनॉल मिक्स होता है। इसके बाद मोदी सरकार टैक्स लगाकर जनता की जेब काटती है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि अगर एथेनॉल मिश्रण से पेट्रोल की कीमत 55 रुपए प्रति लीटर होने की बात थी तो भारतीय अभी भी दोगुनी कीमत क्यों चुका रहे हैं? कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि एथेनॉल से माइलेज कम हो रहा है, पुराने इंजन खराब हो रहे हैं। नीति आयोग ने भी 6% माइलेज गिरने की बात कही, फिर भी सरकार E30 की बात कर रही है। सरकार का दावा है कि E20 नीति से पर्यावरण को फायदा हो रहा, तेल आयात कम हुआ, 41,000 करोड़ की बचत हुई। लेकिन वोटर चालकों की शिकायत है कि माइलेज कम हो रही, पुराने वाहनों को नुकसान हो रहा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने गंभीर नुकसान के दावों को खारिज किया। इसने कहा है कि पुराने वाहनों में कुछ पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं। समित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस बिना सबूत के आरोप लगा रही है। गडकरी की नीति किसानों और पर्यावरण के लिए है। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी की तरह आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अदालत नहीं जाती बल्कि मीडिया के सामने आती है। गाड़ियों में खराबी को लेकर गडकरी ने पहले कहा है, मैंने पुराने वाहनों पर E20 का परीक्षण किया है। ब्राजील में 27% मिश्रण होता है, लेकिन वहां कोई शिकायत नहीं है। यह पेट्रोलियम लॉबी की साजिश है। केंद्र ने 2025 तक E20 का लक्ष्य रखा था। इसे समय से पहले हासिल कर लिया, लेकिन हितों के टकराव के आरोपों ने विवाद खड़ा कर दिया। क्या ये नीति वाकई जनता के लिए है या कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए? Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.